हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब परिवार में स्वागत है। बहुत अभिनंदन आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग आज लास्ट करने वाले हैं, छठी क्लास की जो एससीईआरटी की जो किताबें हैं ज्योग्राफी का, उसे हम लोग समाप्त करने वाले हैं। तो लास्ट ही हमारा टॉपिक है और टॉपिक हो जाता है मिसलेनियस। मिसलेनियस है, कुछ पॉइंट हम लोगों ने एनसीईआरटी से इसको देखा है। तो चलिए हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं। हमारा सौर मंडल कहता है कि मिल्की वे का है ना। शुक्र को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैप के माध्यम से ये सन हो जाता है और सूरज से दूरी के आधार पर ग्रहों का जो क्रम किया गया है, एग्जाम में पूछा जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हम लोगों ने इसके पहले वाला क्लास में पूरा डिटेल्स में हम लोगों ने देखा था। वहाँ से प्रश्न आएगा, है ना। वहाँ से प्रश्न जो है पूछेगा ही पूछेगा। तो क्रम याद रहना चाहिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे जो दूरी पे है वह वरुण हो जाएगा और सबसे नज़दीक में जो ग्रह है वह बुध हो जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे बुक्स पे आते हैं सीधे। शुक्र ग्रह को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को जुड़वा ग्रह कहा जाता है और शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 255 दिन का समय लेता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर हो जाता है और हमारा सौर मंडल दुग्ध मेखला का भाग हो जाता है। शनि के बाद सबसे ज़्यादा ग्रह किसके पास है? शनि के बाद सबसे ज़्यादा जो ग्रह है वह, जैसे शनि के पास 82 ग्रह है, सबसे ज़्यादा शनि के पास ग्रह हो जाता है। शनि के पास सबसे ज़्यादा ग्रह है। उसके बाद बृहस्पति का स्थान आता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है वह तीसरा ग्रह हो जाता है। तीसरा ग्रह है, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। लाखों आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। सभी सूर्य ग्रह के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर यात्रा करता है। सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर यात्रा करता है। उत्तरी ध्रुव स्थित है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में और दक्षिणी ध्रुव 66.5 डिग्री दक्षिण में हो जाएगा। कर्क रेखा, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा भी है ना, यहीं कर्क रेखा हो जाएगा आपको। इस अर्थ के बीचों बीच एक रेखा जो गुजरती है उसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। जब इक्वेटर के नॉर्थ में हम लोग जाएंगे तो 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री अक्षांश है, इसी को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। इसी को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और इक्वेटर के दक्षिण में 23.5 डिग्री जब हम लोग आएंगे, 23.5 डिग्री, इसी को हम लोग मकर रेखा कहते हैं, है ना। तो 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा जो है ये उत्तर हो जाएगा और मकर रेखा जो है वो दक्षिण में हो जाता है ना, दक्षिण में हो जाएगा। यानी कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समानांतर वृत्तों को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा कहते हैं। रेखा से भी प्रश्न पूछा जाता है। कृत्रिम पिंड जो है यह मानव निर्मित उपग्रह हो जाता है। अंटार्कटिका वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में है। अंटार्कटिका वृत्त जो है दक्षिणी गोलार्ध में है और आर्कटिक हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। तो पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया, 24, और देशांतर की कुल संख्या 360 है और अक्षांश की संख्या 181 हो जाता है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। सीधी पड़ती है कब? 21 जून को। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून और 22 दिसंबर को जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे विषुवत कहते हैं। जब दिन और रात बराबर हो उसे विषुवत कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखिएगा, सर्दी के मौसम में दिन छोटे होते हैं। सर्दी के मौसम में जो दिन है क्या होता है? छोटा हो जाता है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। गर्मी में
क्रिसमस का जो पर्व है ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। गांव शहर को दिखाने में मानचित्र में बड़ा पैमाना, मानचित्र में महाद्वीप अथवा देश के लिए छोटा पैमाना दिखाया जाता है। मानचित्र में भूरा रंग पर्वतों के लिए बनाई जाती है और वृक्षों का वितरण जो है थीमेटिक मानचित्र होते हैं, और नीले रंग का उपयोग जो है जलाशय के लिए किया जाता है, और ग्रीक भाषा में हुडर का अर्थ होता है पानी या जल कहते हैं, पानी और जल कहते हैं। ये लास्ट है हमारा, यहाँ तक ये आज 6 क्लास का जो ज्योग्राफी है वह समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग 7th क्लास का है ना, 7th क्लास का हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। वहाँ से आपको बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। ग्रीक भाषा में जीवन को बायोम कहते हैं, है ना। तो 7th 8th 9th 10th इसके बाद आपको अच्छा लगेगा कि हमने ज्योग्राफी में कुछ पढ़ा है। लेकिन जितना भी दिया है 6ठे क्लास के बच्चों के लिए दिया था, है ना। और यहाँ से भी प्रश्न जो है 2-3 चैप्टर आप पढ़े होंगे तो आपको फील हो रहा होगा कि यहाँ से 2-3 प्रश्न अगर कभी पूछे ज्योग्राफी में तो निश्चित तौर पे आपसे बन जाएगा। इसी को हम लोग डिटेल्स में 7th 8th 9th 10th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट का क्लास चल ही रहा है। हाँ, हमारे एप्लीकेशन पे पूरा डिटेल्स में बुक ही पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे पूरे डिटेल्स नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ हम वही पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम बुक्स में जाएंगे तो कॉन्सेप्ट भी है और वहाँ फैक्ट्स भी है, दोनों चीज़ें आपको मिलेगा। आप मेरे एप्लीकेशन पे जाइए और PTF GS Academy आप जब क्लिक करेंगे तो मिलेगा। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।